वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट पेश किया। कोरोना काल में पूरे देश को वित्त मंत्री से बड़े ऐलान की उम्मीद थी। वित्त मंत्री ने भी लोगों को निराश नहीं किया। कई सेक्टर में वित्त मंत्री ने खजाना खोल दिया। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय में आ रहा है जब देश की जीडीपी 2 बार माइनस में गई। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के बारे में सोचा भी नहीं था। कोरोना से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान 2 खबरें ऐसी होती हैं जो सीधे आम आदमी के जीवन पर असर डालती हैं। पहली, आयकर स्लैब को लेकर वित्त ऐलान और बजट से क्या सस्ता और क्या महंगा। सबसे पहले आयकर स्लैब के बारे में आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट सैलरीड क्लास को निराश कर गया। इस बजट में ना तो कोई अतिरिक्त टैक्स की छूट की घोषणा की गई है और ना ही टैक्स स्लैब में कोई सुधार किया गया। हाँ, इस बजट में सीनियर सिटीजन के लिए एक राहत की घोषणा हुई, जो कि 75 साल से ज्यादा उम्र के होंगे। अगर किसी भी वरिष्ठ नागरिक की आमदनी का स्रोत सिर्फ पेंशन है, तो उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मध्यम वर्ग या यूं कहें कि सैलरीड क्लास को इस बजट से निराशा हाथ लगी है। ये ऐसा वर्ग है जिनकी आय कम होती है, लेकिन टैक्स का बोझ ज्यादा होता है। अभी आम आदमी सबसे ज्यादा आयकर का भुगतान करता है। कोरोना महामारी के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में ये वर्ग सरकार से खास उम्मीद कर रहा था, लेकिन सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बजट में कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया गया है। साथ ही सोने चांदी की कस्टम ड्यूटी को भी कम किया गया है। हालांकि कॉटन पर 10% ड्यूटी बढ़ी है, तो वहीं कुछ लेदर उत्पाद कस्टम ड्यूटी से बाहर हो गए हैं। सरकार के इस ऐलान के बाद मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट्स, चार्जर, गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े, सोलर इन्वर्टर, सोलर से उपकरण और कॉटन महंगे हो जाएंगे। तो वहीं स्टील से बने सामान, सोना, चांदी, तांबे का सामान और चमड़े से बने सामान सस्ते हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।